Assalamu alaikum class 3. In the last class we were learning the chapter number 3 hardware. In this chapter we have already covered some hardware of the computer. Last topic which we have discussed is the CD drive, CD compact disc. Today we are going to start from the page number 19. The next device is DVD, digital video disc. डिजिटल वीडियो डिस्क विच आर कॉमनली कॉल्ड DVDs आर सिमिलर टू CDs. अब DVDs जो हैं देखने में बिल्कुल CD की तरह लगती हैं. इनका लॉन्ग नेम है डिजिटल वीडियो डिस्क, शॉर्ट में हम DVD कहते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन CDs एंड DVDs इज़ दैट DVD कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू CDs. तो फिर फ़र्क क्या है CD और DVD में? सिर्फ डिफरेंस ये है कि DVD में स्टोरेज कैपेसिटी CD से ज़्यादा है, यानी इसमें डेटा ज़्यादा आ सकता है. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVDs इज़ मेजर्ड इन गीगाबाइट. ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी की जो हम इसको मेजर करते हैं DVD की गीगाबाइट में, CDs की मेगाबाइट में और इसकी गीगाबाइट में. ये गीगाबाइट और मेगाबाइट यूनिट है जिसमें हम डेटा मेजर करते हैं कि कितना डेटा आ सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है. नेक्स्ट हमारी डिवाइस है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ फिक्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट. अब हार्ड डिस्क जो है सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस है किसी भी कंप्यूटर का. जो भी आप सेव कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो हार्ड डिस्क में सेव हो रहा होता है. अब हार्ड डिस्क जो है फिक्स हुई भी होती है सिस्टम यूनिट में, यानी आपके CPU में. इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है. आपको पता ही है जो आप अगर कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं तो उसमें आप कितनी पिक्चर्स, सॉन्ग्स, मूवीज़, डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, फिर भी उसमें स्पेस रहती है, कैपेसिटी रहती है. तो हार्ड डिस्क जो है वो इस तरीके की होती है. ये हमने खोल के दिखाई है, फिक्स होती है CPU के अंदर. ठीक है, ये हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव है. और ये जो आपको सर्कुलर प्लेट सी नज़र आ रही है ये डिस्क है. डिस्क में डेटा स्टोर होता है, ड्राइव उसमें रीड राइट करने के लिए यूज़ हो रही होती है. जैसे CD ड्राइव या DVD ड्राइव अलहदा है और DVD और CDs अलहदा हैं. फ्लॉपी ड्राइव अलहदा है और फ्लॉपी अलहदा है. लेकिन ये क्या है, ये आपस में हार्ड डिस्क जो है हार्ड ड्राइव में फ़िक्स हुई भी होती है, अलहदा से नहीं होती है, बाहर नहीं निकाल सकते. ओके, नेक्स्ट डिवाइस है USB फ्लैश ड्राइव. आप तो सब जानते होंगे, इसके बारे में देखा हुआ भी होगा. USB ड्राइव कहते हैं शॉर्ट में. USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. अब नाम इसका लंबा है, यूनिवर्सल सीरियल बस, शॉर्ट में USB कहते हैं. USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. अब ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पोर्टेबल? इसको समझ लें. पोर्टेबल हम उस चीज़ को कहते हैं द थिंग विच वी कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली. अब USB का बहुत छोटा साइज़ होता है तो इसको हम बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं. पर्स में डाल लें आप, अपनी पॉकेट में डाल लें, बैग में डाल लें. तो इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज़ द पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. कौन से डिवाइस पोर्टेबल हैं? जो आसानी से कैरी हो सकते हैं. इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड फास्ट. ठीक है, कॉम्पैक्ट है, फास्ट है, यानी डेटा प्रोसेसिंग जो डेटा इसमें स्टोर होता है हम उसे रिट्रीव करते हैं, वो प्रोसेस फास्ट है, कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है. इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. USB फ्लैश ड्राइव्स आर री राइटेबल डिस्क. अब हम इसको कह रहे हैं कि ये री राइटेबल डिस्क है. इसका क्या मतलब है? एक चीज़ आपने स्टोर की, वो आपको अब नहीं चाहिए, आपने डिलीट कर दी, इसमें से हटा दी और दूसरी नई फाइल इसमें स्टोर कर दी, तो री राइटेबल है. ठीक है, जैसे अगर आप पेज पे पेंसिल से लिखते हैं और वो गलती हो जाए या आपको नहीं चाहिए, आप मिटाएं और नया काम उस पर लिख सकते हैं. तो री राइटेबल वो चीज़ है कि सेव किया, डिलीट किया, नई चीज़ सेव कर. यू कैन इरेज एंड राइट डेटा एज मैनी टाइम एज यू वांट. और जितनी दफ़ा चाहें आप डेटा राइट कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हो, इरेज यानी डिलीट कर सकते हैं. It is a convenient method of transferring data from one computer to another due to its small size. अब किस लिए ज़्यादातर यूज़ हो रही है कि बहुत ज़्यादा डेटा एक कंप्यूटर से आपको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम USB फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं. और पॉपुलर इसी वजह से कि साइज़ बहुत स्मॉल है, आसानी से कैरी कर सकते हैं. USB फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव. अब इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं. क्यों? आप ये देखें, पेन की शेप है, कैप भी है, पॉकेट में आ जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है पेन ड्राइव. अब एक और टॉपिक है रैम एंड रोम. ये भी हार्डवेयर है. ये CPU यानी सिस्टम यूनिट को खोलेंगे तो आपको अंदर लगे हुए नज़र आएंगे रैम और रोम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका फुल नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट फॉर्म रैम.
एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का है रीड ओनली मेमोरी, इसको शॉर्ट में हम रोम कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अभी मैंने आपको बताया सिस्टम यूनिट के अंदर लगे हुए होते हैं। रैम एंड रोम आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। अब ये रैम और रोम जो है, अगर आप कंप्यूटर को सिस्टम यूनिट को खोलेंगे तो एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारा हार्डवेयर लगा होता है, ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है सिस्टम बोर्ड से। दे आर टुगेदर कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और दोनों को मिला के कहेंगे हम ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, यानी कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में कर रहा होता है। जो मेमोरी पहले यूज़ हो रही होती है वो प्राइमरी मेमोरी है, वो रैम एंड रोम है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस वो हैं जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें अभी हमने पढ़े जो बाद में यूज़ होते हैं। अगर हम परमानेंट सेव करना चाह रहे हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD या USB, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये बाद में यूज़ होते हैं। जो कंप्यूटर काम कर रहा होता है जिस मेमोरी में, वो प्राइमरी मेमोरी है, यानी रैम और रोम। एक और डिवाइस है जिसका नाम है मोडेम। It is used to connect a computer to a telephone line. With the help of a modem, the computer can be connected to other computer through telephone line to exchange data information with them. अच्छा, मोडेम जो है कंप्यूटर के अंदर भी लगा हुआ होता है। सिस्टम यूनिट के दो तरह की आती हैं और बाद में कंप्यूटर के बाहर भी, CPU के बाहर भी लगे हुए होते हैं। इनका काम क्या है, कंप्यूटर को अटैच करना है अगर हमें टेलीफोन लाइन से, ठीक है। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें मोडेम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए अटैच कर देते हैं, फिर डेटा और इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, सो वी कैन से दैट after reading the whole chapter we can say that a computer system consists of hardware and software. कंप्यूटर दो पार्ट पे मुश्तमिल है, हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे। हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। अब हार्डवेयर क्या है, सारे फिजिकल पार्ट। फिजिकल क्या है, जो पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं, उनकी शेप है, साइज़ है, उनका वेट है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यानी जगह घेरते हैं, वो सारे फिजिकल पार्ट हैं। तो कंप्यूटर के जितने नज़र आने वाले पार्ट हैं वो सारे के सारे फिजिकल पार्ट हैं और वो काम कर रहे होते हैं जो इंस्ट्रक्शन हम उनको देते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है क्लास। थैंक यू।